ओम शांति। आज हम 15 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है ज़बरदस्त खातिरी करना। आज की मुरली में प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? तो बाबा ने आज 7 पॉइंट बताई हैं ऊंची अवस्था बनाने के लिए। बाबा ने कहा, एक तो नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया। तीसरी पॉइंट बाबा ने बताई, नींद को जीतने वाला बनना है। चौथी पॉइंट बाबा ने बताया, पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। दैवी स्वभाव बनाना है। दैवी स्वभाव बनाना है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। छठी पॉइंट बाबा ने बताई, सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। ये सारी पॉइंट बाबा ने बताई। अपनी ऊंची अवस्था बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान बाबा ने कहा बच्चों को रखना है। ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने क्या क्या कहा। बाबा ने कहा कि अभी तुमको बाबा से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है और तुम जानते हो कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रही है। बाबा कहते दुनिया वाले नहीं जानते क्योंकि उनको तीसरा नेत्र नहीं मिला है। बाबा ने कहा, जो तुमको ये ज्ञान मिल रहा है, जो तुमको ये मंत्र मिला है मन मना भव, यह एक सैकरीन की बूंद है जो बहुत मीठी है। बाबा कहते तुमको ये सैकरीन की बूंद मिली है। बाबा ने कहा कि मैं बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग की सौगात लेकर आया हूँ। बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति की सौगात मेरे पास ही है, मैं ही बच्चों को देता हूँ, फिर माया रावण आकर छीन लेती है। बाबा कहते सच्चा सच्चा सतगुरु तुमको मिला है और तुम्हें विश्व की बादशाही मिल रही है, तो तुम्हें कितना हर्षित रहना चाहिए, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। आगे बाबा ने बताया कि तुम जन्म जन्मांतर से मुझे याद करते आए हो। सब आत्माएं भक्ति मार्ग में, बाबा ने कहा, आशिक हैं मुझ माशूक की। बाबा ने कहा, मैं कभी आशिक नहीं बनता तुम्हारा, तुम ही आशिक बनकर मुझे दुख में याद करती हो। और सारी आत्माएं, बाबा कहते, मेरी आशिक हैं, भक्ति मार्ग में मुझे याद करती आई हैं। आगे बाबा ने बताया कि मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे याद करना है और मेरी याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। बाबा ने कहा कि तुम पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे, इसीलिए ही तुम मुझे पुकारते थे। आगे बाबा ने आज बताया कि तुम्हें आत्मा देखने की प्रैक्टिस करनी है। आत्मा भाई को समझकर ज्ञान देना है, आत्मा शरीर को नहीं देखना। बाबा ने कहा तुम्हें आत्मा को देखना है। बाबा ने कहा कि तुम शरीर को भूल जाओ, शरीर को तुम्हें नहीं देखना है। बाबा ने कहा कि संगम युग पर बाबा आकर तुमको ये ज्ञान देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तुम नंगे आए थे, अब 84 जन्म का पाठ पूरा हुआ, अब तुम्हें घर जाना है। बाबा कहते सबसे पहले तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा नहीं, आत्मा हूँ, शरीर नहीं। फिर बाबा ने बताया कि आज कि तुम किसी को ज्ञान सुनाओ तो कोई उल्टी सुल्टी बात ही बोल सकते हैं, तुमको सहन भी करना पड़ सकता है। तो बाबा कहते तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएगा। बाबा कहते तुमको सहन भी करना है, आत्माओं का कल्याण करना है, आत्मा समझकर सबको ज्ञान देना है। बाबा ने कहा
आत्मा समझने की प्रैक्टिस तुम्हारी जितनी पक्की होती जाएगी, तुम्हारे अंदर ज्ञान का जौहर बढ़ता जाएगा और तुम किसी को भी ज्ञान समझाओगे तो उसको वह ज्ञान झट तीर लग जाएगा, उसको ज्ञान झट समझ में आ जाएगा। आगे बाबा ने बताया कि जो तुमको इस समय शरीर मिला है, उस शरीर से तुम्हें तंग नहीं होना है। ये शरीर बहुत कीमती है, मूल्यवान है, क्योंकि इसी समय तुम इस शरीर से प्राप्ति कर सकते हो। बाबा ने कहा भले तुम्हारी इस समय आयु कम है, लेकिन तुम योग लगाते रहो, योग से तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी और एक समय 150 साल भी उम्र तुम्हारी हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम्हें इस शरीर की बहुत संभाल रखनी है। आगे बाबा ने बांदेलियों के बारे में बताया, जो माताएं बहनें हैं जिनको बंधन होता है बाबा का ज्ञान लेने में, तो बाबा ने कहा वो बहुत याद करती हैं, आंसू बहाती हैं और मन ही मन बाबा से बात करती हैं कि हे विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, हम आपसे कब मिलेंगी। बाबा के प्यार में वो आंसू बहाती हैं। बाबा ने कहा कि वो याद करती हैं कि दुखों को मिटाने वाले बाबा, हमारा सौभाग्य है कि आप हमें मिले हो। तो बाबा ने इसमें योग की पॉइंट भी बताई कि हमें कैसे बाबा को याद करना चाहिए। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है। बाबा ने कहा ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी और करानी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। बाबा ने आज सबसे ज़्यादा इसी बात पे कहा कि तुम्हें आत्मा देखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आज की मुरली में वरदान है, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आज बाबा ने वरदान में बताया कि जो नई आत्माएं आ रही हैं, कमज़ोर आत्माएं हैं, उनको आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप सेवाधारी आत्माओं की शक्ति की ज़रूरत है। बाबा कहते तुम उन्हें शक्तियों की मदद दो, अपनी शक्तियां विल उनको करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में अपनी सारी शक्तियां विल कर दी थी। ब्रह्मा बाबा ने जैसे बच्चों को अपनी शक्तियां विल की थी, बाबा ने कहा तुमको भी ऐसे ही आत्माओं को अपनी शक्तियों का सहयोग देना है और सहारा देना है। आज की मुरली में स्लोगन है, जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। ओम शांति।